नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है और मैं ऑल इंडिया पार्टी डेमोक्रेसी संगठन का संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज मैं आपसे राजनीति के ऊपर अपने विचार साझा करने आया हूँ। हमारा मिशन है पार्टी डेमोक्रेसी और जनता राजा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम जन की सोच है राजनीति एक दलदल है, कीचड़ है, ये अच्छे लोगों का काम नहीं। इस सोच के कारण ही एक ईमानदार व्यक्ति काबिलियत होने के बावजूद राजनीति में प्रवेश करने से डरता है। लोगों को राजनीति के बारे में अब अपनी सोच में 180 डिग्री का बिल्कुल विपरीत दिशा में बदलाव करना ही होगा। जनता के अधिकतर जन समस्याओं का मूल कारण ये राजनीति ही है, जिनका हल आम जनता की राजनीति में सक्रिय भागीदारी से ही निकलेगा, क्योंकि जनता की अधिकतर समस्याएं और उनके मूल कारण ये राजनीति में ही छिपे हैं। अतः हमें उससे बचकर भागने से कोई फायदा नहीं होगा। राजनीतिक दल और उनके नेता ये भली भांति जानते हैं कि अगर जनता जाग गई तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। फिर वो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल कैसे खेल पाएंगे। सरकारें राजनीतिक पार्टियों की बनती हैं, इसलिए सरकारी नीतियां इन राजनीतिक पार्टियों के दिशा निर्देशों पर उनका हित साधने के लिए बनाई जाती है। इसका फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो चुनाव जीतने में संबंधित राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां व उनके उम्मीदवार चुनावों में जनता से वोट लेने के लिए लोक लुभावन वायदे करते हैं। सरकारी योजनाएं दिखावे के लिए तो गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, परंतु उसका लाभ इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को ही मिलता है। जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंच ही नहीं पाता, और इतना ही नहीं, इसका पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब विदेशों की तरह बड़ी मात्रा में जनता से टैक्स वसूले जाते हैं, परंतु जनता को विश्व स्तरीय सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अतः हमें सोचना होगा कि राजनीति राष्ट्र की भलाई के लिए परम आवश्यक कार्य है। यह कीचड़ नहीं बल्कि एक स्वच्छ पानी की सरता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ही टिक सकते हैं। हमारे मंत्री, सांसद, विधायक कोई राजा नहीं अपितु जनसेवक हैं। चुनावों में जनता हर बार ठगी जाती है, क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां व उनके उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले लोक लुभावन वायदे उनके चुनाव जीतने के बाद जुमले साबित होते हैं। राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों को टिकट देने के नाम पर अपने पार्टी फंड में पैसा लेकर अपने चुनाव चिन्हों को बेचती हैं। अधिकतर उम्मीदवार चुनाव जीतने पर भ्रष्टाचार के द्वारा अपने इस निवेश से कहीं अधिक धन वसूल करते हैं। अतः जनता की राजनीतिक पार्टियों से मांग है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एनजीओ के रूप में ही कार्य करें। जनता के बीच से ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्र व राज्य की जनता के लिए समर्पित सुयोग्य जनसेवकों को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें और आवश्यक संसाधन जुटाकर उनका सहयोग व समर्थन करें। चुनावों में नितांत आवश्यकता से अधिक दान न लें और न ही अनावश्यक खर्चा करें। कोई भी राजनीतिक पार्टी व उसके उम्मीदवार मतदाता को अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए धन इत्यादि का लोभ लालच ना दें, इसे अपराध माना जाए। आपके समर्थन में व सहयोग से जीते उम्मीदवार आप जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं। अतः उन्हें संसद, विधानसभाओं, स्थानीय निकायों में अपने बुद्धि विवेक से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य निभाने दें। जीते उम्मीदवार संबंधित पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दें। संसद, विधानसभाओं, स्थानीय निकाय में कोई पक्ष ना हो, जिससे किसी भी मुद्दे पर इन संवैधानिक संस्थाओं, जो कि पूजनीय स्थल हैं, का बहिष्कार ना हो, और जनप्रतिनिधि परस्पर अभद्र व्यवहार भी ना करें। जनता की जागरूकता के लिए, सच्चे व ईमानदार लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनावों में 100% जनता की भागीदारी नितांत आवश्यक है।
लोगों को जानना होगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को क्या कर्तव्य है, जिससे आम जनता को कोई मूर्ख ना बना सके। हमारी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी जानकारी सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, समाचार पत्रों की खबरों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। राजनीति करना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों व उनके नेताओं का ही काम नहीं, बल्कि आप भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें। आप देखेंगे कि आपकी कई समस्याओं का समाधान आपके राजनीतिक प्रवेश में सक्रिय भाग लेकर वर्तमान समस्याओं में और व्यवस्थाओं में सुधार करके ही कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। हमारा यह मानना है कि देश में फैले भ्रष्टाचार की जड़ें इन राजनीतिक पार्टियां की गलत नीतियों के कारण ही हैं। हमारा यह मानना है कि देश में फैले भ्रष्टाचार की जड़ें ये राजनीतिक पार्टियां और इनकी गलत कार्यशैली ही हैं, जिनकी वजह से ईमानदार, योग्य, समर्पित समाज सेवी जनता का हिस्सा नहीं बन पाते। अतः इन राजनीतिक पार्टियों व उनके नेताओं की जन कल्याणकारी नीतियों के समर्थक तो बने, परंतु आप उनके अंधभक्त ना बने, क्योंकि अंधभक्त बनने से इनकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती। कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीति हमारी सोच का नहीं, इसलिए उसकी अच्छी नीतियों का हम जानबूझकर विरोध ना करें। अच्छे को अच्छा कहें और बुरे का विरोध करें, उन्हें वोट ना देने की नीति पर चलें। राजनीतिक पार्टियां के अंधभक्तों से बचें। ये कुल जनसंख्या का 5% होते हैं, बाकी 95% लोगों को गुमराह करते हैं। राजनीतिक पार्टियां व उनके नेता जनसेवा के नाम पर इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। बहुत ताकत है आपके वोट में। आपका मतदान हमेशा गुप्त रहता है, ये पूरी सरकार व्यवस्था को ही बदल सकता है। अतः आप बिना किसी डर के भली भांति सोच समझ कर ही अपना मतदान करें। अगर आप चुनाव में खड़े उम्मीदवार में से किसी को भी प्रत्याशी पद पर चुने जाने के योग्य नहीं मानते, तो आप ईवीएम पर नोटा का बटन दबाएं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को ही टिकट दें। अगर वोटा वाले मतों की संख्या चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त अलग अलग मतों की संख्या से अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग पर वह चुनाव निरस्त करके उसे दोबारा कराने का दबाव पड़ेगा। हमें भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, व्यवस्था परखने के लिए संघर्ष करना होगा। जनता के पास वोट का हथियार है, जिसका वह उचित प्रयोग करके अपनी समस्याओं को हल करवा सकती है और स्वच्छ छवि के निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताकर व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है। मतदाताओं को किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अथवा उनके किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव के समय अपने पक्ष में वोट देने के लिए दिए जाने वाले धन उपहार, झूठे वायदों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने पर यही राजनीतिक पार्टी और उनके उम्मीदवार चुनाव में खर्च किए गए धन की आपूर्ति भ्रष्टाचार द्वारा करते हैं। राजनीतिक पार्टियां व उनके उम्मीदवारों को भारतीय संविधान से हटकर जनता से अपने चुनाव घोषणा पत्र में झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। चुनावी वायदों को पूरा न हो किए जाने पर जनता से ठगी करने के आरोप में उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता व उम्मीदवार की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। मतदाताओं को राजनीतिक पार्टी व उनके शीर्ष नेताओं और चुनाव चिन्ह को ध्यान में न रखकर स्वच्छ छवि के स्थानीय जनसेवक उम्मीदवार को ही अपना वोट देना चाहिए, किसी पैराशूट उम्मीदवार को नहीं। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के समय एक शपथ पत्र दें जो आम जनता और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो, जिसे चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता की बात सुने और उसकी जन समस्याओं का समाधान करे। उम्मीदवार शपथ पत्र की कापी हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और इसकी शर्तों पर अपनी सहमति जताकर अपने चुनाव प्रचार में अपने क्षेत्र की जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आश्वस्त कर सकते हैं। जनता से निवेदन है कि वह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से ये प्रश्न अवश्य करें, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आपने अपने वार्ड क्षेत्र में जनसेवा के नाम पर क्या कार्य किए हैं? जनता आपको अपना अमूल्य वोट क्यों दे? इसकी क्या गारंटी है कि आप चुनाव जीत जाने पर भ्रष्टाचार से में लिप्त नहीं होंगे? यह गारंटी आप जनता को कैसे देंगे अगर आप चुनाव जीत जाने पर आपके द्वारा
चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे पूरे नहीं किए जाते तो क्या आपके इस कृत्य को जनता से ठगी माना जाए और आपको अपराधी घोषित किया जाए? क्या आप अपने क्षेत्र की जनता को लिखित रूप में कोई कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, शपथ पत्र के रूप में देना चाहेंगे? अगर आपको अपनी जन समस्या का समाधान करना है तो राजनीतिक प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रभक्ति करनी होगी। राजनेता नहीं, जन सेवक चुनने होंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पैसे के रूप में पार्टी फंड के लिए ना दान चंदा लें और ना दान चंदा दें। चुनावी उम्मीदवारों से जनता की शर्तों का शपथ पत्र हस्ताक्षर सहित जनता को देने को कहें, जिससे वो उम्मीदवार चुनाव जीतने पर क्षेत्र की जनता की सुने और उसके लिए आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। ऑल इंडिया प्रायोरिटी लेस डेमोक्रेसी संगठन से जुड़ने संगठन के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने व इस बारे में किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निवेदक विमल कुमार सक्सेना, संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक ऑल इंडिया पार्टी डेमोक्रेसी संगठन। हमारा पता है A4 फर्स्ट फ्लोर, मेन मार्केट, शकरपुर, श्री हनुमान मंदिर के सामने, दिल्ली 92। मोबाइल नंबर है हमारा 9818353621 और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9910314907। धन्यवाद। जय जनता की, जय भारत माता की, जय हिंद। धन्यवाद।